and how to bring up a child. या सो सिमिलरली ये तो हुआ कि आप अपने सोर्स रिलेशनशिप के साथ कैसे अपना पावरफुल एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम यू आर सोर्स टू योर चाइल्ड. आपका जो बच्चा है, जो भी अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे के लिए आप उसकी सोर्स हैं, यानी आप उसके सोर्स पावर हाउस है. अब आपकी हमारी टेंडेंसी क्या होती है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इस समय कॉलेज में है, कॉलेज भी पार कर गई है बेटी मेरी. हमारी क्या टेंडेंसी होती है, बच्चा अगर 100 में से 80 नंबर लेके आया ना, या 90 नंबर लेके आया, तो हमें चिंता रहती है 10 क्यों नहीं आए, या 2 और क्यों नहीं आए. तो हम बच्चे को हमेशा कहते रहते हैं कि अरे तूने पढ़ा नहीं ना, देख मार्क्स कट गए. और बच्चे का बिलीफ क्या बनता जाता है बचपन से लेकर कि वो कहीं ना कहीं कमतर है, या कुछ कम है, या उसमें कुछ कमी है. मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगी, आप नेट पे जरूर चेक करिएगा. एक बच्चा था, मैं भी नाम लूंगी उनका, आप सब उन्हें जानते हैं. एक बच्चा था, स्कूल गया, दूसरी तीसरी मतलब प्राइमरी स्कूल तक ही वो स्कूल में रेगुलरली जा रहा था, और टीचर और स्कूल वाले उससे बहुत परेशान थे कि ये बच्चा डफर है, हमें समझ नहीं आता इस बच्चे का दिमाग कैसा है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, भैया हमारे बस का नहीं है इसको पढ़ाना, इस पे दिमाग लगाना, बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है क्योंकि हम उसकी अटेंशन इसको देनी पड़ती है. तो उन्होंने माँ को बुलाया और माँ को बोला कि भैया हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, हाथ जोड़ रहे हैं हम तुम्हारा, इसको ले जाओ अपना यहाँ से. और उस गाँव में और कुछ कुछ था भी नहीं. तो वो माँ बेचारी बड़ी दुखी होती है कि अरे मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँ इसका. तो माँ बच्चे को बताऊं तो वो भी बेचारा बहुत दुखी हो जाएगा. तो वो बच्चे को घर ले जाती है और घर ले जाके कहती है आपके स्कूल वालों ने हमें बोला है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत सियाने हो, और आप इतने होनहार हो कि आपको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है. तो अब आप घर पे ही रह के पढ़ो और मैं ही आपको पढ़ाऊंगी. और स्कूल वालों को तो ये लगता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि कोई भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है आपको. तो बच्चे के अंदर ये फीड हो गया ना, उसको बिलीफ क्या हो गया, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो इतना होनहार हूँ, मुझे स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं घर पे पढ़ूंगा. और उस माँ ने उसको पढ़ाना शुरू किया. और पढ़ते वो बच्चा, जो मैंने बोला इसको प्लीज अब ध्यान रखिए कि माँ ने उसके बिलीफ के अंदर ये डाल दिया कि तू इतना इंटेलिजेंट, होनहार और इतना डिफरेंट बच्चा है. वो बच्चा आगे चलकर बना एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने इतने महान आविष्कार करे हैं, उनको ये उनकी जिंदगी है. तो हम अपने बच्चों को एल्बर्ट आइंस्टाइन बनाना चाहते हैं या हम उनको क्या बनाना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है. और उस बच्चे की बिलीफ को हम कैसे बना सकते हैं, रोज रोज जो हम बोलेंगे अरे पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, तो हमने क्या मैनिफेस्ट किया, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा. हमने एक तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी मैनिफेस्ट करी, और बच्चे का धीरे धीरे यही बिलीफ सिस्टम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है. सो व्हाट आई एक्चुअली रिक्वेस्ट यू ऑल राइट नाउ, आपके बच्चे को अगर आप चाहते हो वो एक बहुत सफल या तो बिजनेसमैन बने, या साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, या जो भी आपका सपना है, उस सपने को मैनिफेस्ट करने के लिए always feel whatever you're speaking to your child, it's coming from the positive energies. You're manifesting positive energies. अगर बच्चे के 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं या 50 आ रहे हैं, आपकी चॉइस है बच्चे को सिखाना है कि ये जो गिलास है आधा खाली है या आधा भरा हुआ है. सच्चाई दोनों है, आधा खाली भी और आधा भरा भी हुआ है. पर बच्चे को कौन सी दुनिया दिखानी है. हमारा आजकल पेरेंट्स का नजरिया कुछ ऐसा हो गया है, जो हमारी कमियां है, ये जो हमें कमतर मिला या हम नहीं बन पाए, वो बच्चे के ऊपर जबरदस्ती हम थोपते हैं. मैनिफेस्ट नहीं करते, हम थोपते हैं, और बच्चा खुद ब खुद कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन में जाना शुरू कर देता है. सो बिलीफ कैसे बनाना है, सबसे पहले आप मिलेंगे बच्चे से, बच्चे की सब सपने जाने, उसकी जो जो इच्छाएं हैं वो जाने, या क्रिएट करवाएं. अपनी मत थोपे, उससे क्रिएट करवाएं उस बिलीफ सिस्टम को. और धीरे धीरे आप उसकी छोटी से छोटी चीज, अगर बच्चा सारा दिन निकम्मों की तरह रहता है, कोई काम नहीं करता, आजकल लॉकडाउन में सारा दिन मोबाइल खेलता है, टीवी करता है, अब अगर आप बोलते रहो अबे निकम्मे उठ जा, कुछ कर ले कुछ कर ले, तो बच्चे के लिए आप क्या बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि वो निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा है. इफ योर चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग, आप प्लीज पूरे दिन में ढूंढिए कोई एक चीज वो अच्छी करता हो. अगर वो इतना ही कर लेता हो ना कि उठ के टीवी चला देता है आपके लिए, कई बार कुछ ऐसा भी वो करते होंगे, या आपके लिए गीजर ऑन कर देता है, या आपके लिए बाहर बालकनी में से टॉवल उठा के ले आता है, या आपको एक गिलास पानी दे देता है. मैं कह रही 100 में से अगर 99 चीजें उसने नेगेटिव करी और आपने उसी को पावर दी, तो वो उतनी ही मैग्नेटाइज होती चली जाएगी. एट द सेम टाइम अगर उसने एक या 2 चीज कुछ भी अच्छी करी, प्लीज ढूंढिए और उसको उस चीज के लिए बोले अरे तू तो बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है, कितना लॉयल बच्चा है, मेरे लिए पानी लेके आया, वाओ यू आर सो वंडरफुल, यू आर सच अ ब्रिलियंट चाइल्ड.
मतलब आप जितना उसके अंदर ये बिलीफ क्रिएट करेंगे कि वो आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है, he will start becoming like that. अगर वो बच्चा 100 में से 50 नंबर लाया, you need to make him believe that he is a good student. और आप ये बोले कि अरे वाह तुम 50 नंबर लेके आए, वेरी गुड, लेट्स सेलिब्रेट, उस दिन उसकी पसंद का खाना बनाए. ये हमारे बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल ऑपोजिट है, आई नो दैट, क्योंकि हम लोग नेगेटिव मोटिवेशन पे काम करते हैं जनरली, कि पनिशमेंट्स तो या नेगेटिव बोलो, उससे बच्चा जल्दी इंस्पायर होता है. कभी नोट कीजिएगा ऐसे इंस्पायर्ड बच्चे लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, कितना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या वो खुश हैं, क्या वो अंदर से कहते हैं ना जो एक अंदर से एक्सपीरियंस आता है कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त कर लिया. आज की दौर में बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, इसके लिए हम सोर्स रिलेशनशिप्स को एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा. सो उसको बिलीफ बनाइए कि वो बच्चा काबिल है, काबिल है, काबिल है. आप बोलेंगे, आपके कहने, आपके मैनिफेस्टेशन से वो अपने आप काबिल होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज जस्ट अ फ्यू, लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ तो बचपन में मेरी मम्मी कई बार मुझे बोलती थी, मेरे दांत ना काफी उबड़ खाबड़ है, मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप से, सीधे नहीं है और थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर के है. तो जब भी मेरी मम्मी मुझे देखती थी वो हमेशा कहती थी कितने गंदे दांत है तेरे, मतलब लोगों के सामने ना मुंह फाड़ के मत हंसा कर. पंजाबी लोग हैं हम लोग, तो ऐसे बोलते थे लोगों के सामने मुंह फाड़ के मत हंसा, क्या कितने बुरे दांत है तेरे. एंड ऑल थ्रू माई लाइफ आई वॉज लिविंग लाइक कि हाँ मेरे दांत तो बहुत ही बदसूरत है, बहुत ही गंदे हैं. मैं इतने सारे इंटरव्यूज देती थी, कई बार टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स के अंदर मेरी फोटोज छपती थी, एंड एवरी टाइम पीपल यूज्ड टू से मैम स्माइल, एंड आई वाज लाइक सो फिक्स्ड विद माय टीथ कि मैं अपने दांत नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे दांत बहुत बदसूरत है. एंड वन डे आई वेंट टू सम डेंटिस्ट एंड ही सेड क्या ब्रेसेस लगवा लो, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं. एंड आई केम बैक एंड आई टॉक्ड टू माय हस्बैंड कि ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं टेढ़े मेढ़े हैं, ब्रेसेस लगवा लो. माय हस्बैंड सेड क्या पागल है क्या तू क्यों ब्रेसेस लगवाएगी, तेरे दांत क्या हुआ तेरे दांतों को. तो उससे पहले कभी हमने बात ही नहीं करी थी. एंड माय हस्बैंड से तेरे दांत तो कितने सुंदर है, तेरे दांत तो इतने, मतलब सब लोगों के बिल्कुल सीधे सीधे दांत होते हैं, तेरे दांत तो जो टेढ़े मेढ़े, यही तो तेरी यूनिकनेस है, और इसी की वजह से तो मेरे को तेरे पे प्यार आया था. वी हैड अ अरेंज मैरिज. एंड आफ्टर दैट माय बिलीफ ऑल्टर्ड फॉरएवर कि माय हस्बैंड लव माय टीथ. और जो पिछला मेरा बिलीफ था वो चला गया और अब नया बिलीफ आया कि मेरे दांत बहुत खूबसूरत है. और उस दिन से और आज के दिन, इट्स बीन मोर देन 20 years, around 20 years, all my pictures are full of laughter. सुबह राजन जी जब हमें हंसाते हैं तो खुलकर हंसी आती है दांतों के ऊपर. तो उस दिन के बाद बिलीफ क्या हो गया कि मेरे दांत तो बहुत सुंदर है, मेरी स्माइल बड़ी प्योर है, बहुत सच्ची स्माइल है, as my husband said. So what I mean to you is, प्लीज अपने बच्चों को वो चीजें मत बताएं जो वो आप नहीं चाहते हो पूरी जिंदगी याद रखें. सिर्फ वो बताएं कि उनमें क्या अच्छा है, किस काम के लिए वो काबिल हैं, and this is how you will be creating a great belief in them. So this is just a few beginning things. Try it in your life. So thank you. I think Rajan ji, my time is can continue. I mean, you can continue if you have to say anything else also. No problem. Yeah. So मतलब ये चीज कुछ ऐसी है, अगर इन दो चीजों को आपने संभाल लिया, अपना रिलेशनशिप अपने सोर्स के साथ, जिनके अंदर अगर कुछ बुरा भी था, कुछ नेगेटिव भी था, उसको अगर आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कुछ महीने तक, उसको नहीं सोचेंगे, उसको नहीं याद करेंगे, हम सिर्फ उन चीजों को याद करेंगे या उस चीज के लिए आभार करेंगे, थैंक यू बोलेंगे जो कि उनमें अच्छा था. एंड अगर वो आपके सामने आमने हैं या जिंदा हैं तो यू कैन इवन ट्राई, यू कैन गो टू हिम एंड यू कैन एक्चुअली पे ग्रैटिट्यूड कि आपने हमें इतने अच्छे स्कूल में भेजा, या जो भी छोटी मोटी चीज जो उन्होंने आपके लिए अच्छी करी हो, उसके लिए try to connect with your parent and say it to them. You will feel miracle happening in your life. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना अच्छा क्यों फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में इतनी अच्छी वाइब्रेशंस क्यों आ रही है. So try it. Similarly, going forward, अगर बच्चे के साथ बिलीफ क्रिएट करना है, अपने बच्चे में 10 बुराइयां, अरे आपको क्या जरूरत है उसकी बुराइयां गिनवाने के लिए. ये सोसाइटी, ये दुनिया, ये स्कूल्स, ये कंपटीशन, ये अपने आप उसको उसकी बुराइयां गिनवा देगा. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. दुनिया बहुत बाहर जो बैठी है ना, वो उसको उसकी बुराइयां गिनवाने के लिए बैठी है. रादर जो नहीं भी है ना उस बेचारे में, वो भी वो गिनवा देंगे. तो आप उसके पेरेंट्स हैं, आप उसके सोर्स हैं. सोर्स मतलब आप एक बार उसको प्यार से हाथ रख दो ना कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार ये गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम के लिए वी विल ट्राई रियली रियली वेल, हम और अच्छी मेहनत करते हैं.
उस बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स जो है मेरे साथ हैं, एंड देन द होल जर्नी बिगिन. सो अगर मेरे को अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है, माय बोथ चिल्ड्रन लाइक अब जैसे बड़े हैं काफी, कॉलेज में ऑलमोस्ट उम्र है, तो बचपन से इट वाज लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने के लिए, अगर कोई गिर भी जाता था, चोट लग जाती थी उनको, तो मैं हमेशा कहती थी आप जाओ फर्स्ट एड बॉक्स से अपना उठाओ और तुम खुद करो, अपने जो भी मरहम पट्टी करनी है, बैंडेज लगाना है. एंड दे वर ट्रेन्ड लाइक दैट कि वो कर सकते हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, खुद कर लेंगे. Similarly, like a few months back, I sent both of them to USA at their own. कि आप खुद जाओ, देखो USA में कैसे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, so that they can feel this world in their own way. They know how to deal with people. They don't know how to do the ticketing, how to do the hotel booking, how to handle finances. So अगर आप as a parent अपने बच्चे को इतना बिलीव करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस देंगे, they will develop like a beautiful, very very beautiful human being. अंदर से बाहर से संतुष्ट. तो ये एक स्मॉल शेयरिंग है. There are so many other things as well. तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर ये एक बहुत अच्छा बिलीफ था. जब मैंने 23 साल पहले अपना पार्लर शुरू किया, सैलून बिजनेस शुरू किया, तो मेरी मदर इन लॉ का बिलीफ था उस टाइम पर कि जो भी ये कामकाजी औरतें होती हैं ना, इन सबके बच्चे बिगड़ जाते हैं, या इन बच्चों का करियर खराब हो जाता है, या इनके संस्कार खत्म हो जाते हैं. ये मेरी मदर इन लॉ का बिलीफ था. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आई सेड, मामा मेरे बच्चों का बिलीफ वो होगा जो मैं क्रिएट करूंगी. एंड टुडे व्हेन आई सी मेरे जो दिरानी के बच्चे, जेठानी के बच्चे, एंड ऑल द नेबर्स, या जितने भी आसपास लोग हैं, whether their moms are working or not working, मेरा बिलीफ ये था कि मेरे बच्चे वो बनेंगे जो मैं बनाना चाहती हूँ. सेल्फ इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी रिलायबल, एंड वेरी वेरी वेल वर्किंग इन देयर लाइफ. एंड टुडे व्हेन आई रियली सी, हर कोई ये कहता है कि अरे बच्चा हो तो ऐसा बच्चा हो, अरे बेटी हो तो ऐसी बेटी हो, जो भी मेरी बेटी के बारे में बोलते हैं. Why? Because this is the belief I had on my daughter, that she is someone who's phenomenal. So please अपने बच्चों को वो बनाएं जो आपका बिलीफ सच में उन्हें बनाना चाहता है. This is a beautiful beginning. All the best, and you will have very very extraordinary child in your home. All the best. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rajan ji, for giving this lovely opportunity. Thank you. Thank you, Ashmi ji. So